Back to our channel. Today we will discuss about the Bohr-Moore algorithm. This is the last algorithm, and we can say this is the fastest algorithm in the string matching algorithm. So it takes a backward approach. Backward approach means the right to left. The pattern string is aligned with the start of text and compare the character of pattern from right to left beginning with the rightmost character. It means ये right to left check करता है and suppose एक condition आती है if a character a compare that is not within the pattern, मतलब वो pattern के अंदर नहीं है, तो no match can be found by the analyzing any further aspect at the position, so pattern can be changed entirely past the mismatching character. तो mismatching character को entirely कर देगा, ये पूरे को चेंज कर देगा आई मीन। और बोहे-मूरे को करने से पहले, उसके एल्गोरिथम को समझने से पहले ये दो स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है। पहली होती है बैड कैरेक्टर, सेकंड वन होती है गुड सफिक्स। तो इन दोनों को यूज करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोहे-मूरे एल्गोरिथम। चलिए शुरू करते हैं। बात करूंगा बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक की, जिसके अंदर बोला है कि देयर इज अ कैरेक्टर इन द टेक्स्ट विन विच डज नॉट अकर इन अ पैटर्न एट ऑल, यानी कि वो पैटर्न के अंदर नहीं है। बैड कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो पैटर्न के अंदर नहीं होते, अगर अपन मैच करते हैं पैटर्न में ही नहीं है वो चीज़। तो व्हेन मिच मैच हैपन एट द कैरेक्टर द होल पैटर्न कैन बी चेंज, यानी पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया जाएगा। बिगिन मैचिंग फ्रॉम द सब स्ट्रिंग नेक्स्ट टू द बैड कैरेक्टर। अब सपोज करो एक दूसरी कंडीशन है, इट माइट बी दैट ए बैड कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द पैटर्न, पैटर्न के अंदर बैड कैरेक्टर मौजूद है। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। इसको एक केस में आपको अलाइन द नेचर ऑफ द पैटर्न विद द बैड कैरेक्टर इन द टेक्स्ट, यानी अलाइन में कर देना है आपको वो पैटर्न को बैड कैरेक्टर के साथ में टेक्स्ट के अंदर। अब इसकी एल्गोरिथम है 5 स्टेप के अंदर है सिंपली, और इसकी जो एल्गोरिथम उसको बोलते हैं कंप्यूट लास्ट अकरेंस फंक्शन, जिसके अंदर पी यूज करेंगे, एम यूज करेंगे और समीशन यूज करेंगे। सबसे पहले तो सब कैरेक्टरों को आपको समीशन में बिलोंग करते हैं, आपको ऐसे शो करना है स्मॉल ए से। फिर आपको लेमडा यूज करना है, लेमडा ए इक्वल टू पहली वैल्यू 0 कर देनी, देन लूप चलाना है जे इक्वल टू 1 टू एम तक। एम क्या है? ये लेंथ है पैटर्न की। देन इसके बाद आपको करना है लेमडा पी जे ब्रैकेट कहाँ तक? जे तक इक्वल टू कर देना है। देन आपको लास्ट में रिटर्न कर देना है लेमडा को। अब मैं बात करूँ गुड सफिक्स ह्यूरिस्टिक की, तो इसके अंदर क्या होता है? ए सफिक्स दैट हैज मैच सक्सेसफुली आफ्टर मिस मैच विच हैज ए नेगेटिव शिफ्ट इन द बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक लुक इफ ए सब स्ट्रिंग ऑफ पैटर्न मैच्ड till bad character has a good suffix in it, and if it is not so then we have a no word. इसका अर्थ है कि गुड सफिक्स वो होते हैं जो कैरेक्टर में पैटर्न होते हैं और जो हमें टेक्स्ट के अंदर मिल जाते हैं। तो वही चीज़ बताइए, लेकिन ये बताइए कि कुछ अननोन कैरेक्टर भी बीच बीच में आ जाते हैं जो बैड कैरेक्टर होते हैं। अब उनका क्या सब स्ट्रिंग से मैच हो जाता है, उससे पहले ही क्या गुड सफिक्स आ जाता है। सो इस चीज़ को इन्होंने क्या कहा? अनवर्ड यानी आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके एल्गोरिथम पे वर्क करते हैं। क्या होता है? वही सिंपल, इसके अंदर पी और एम होता है, वो लेंथ है ये। अब इन्होंने क्या किया? पाई यूज किया है। पाई मैंने पढ़ाया था आपको कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन, जिसके अंदर इन्होंने सोल्व किया है। फिर इन्होंने क्या करा? उस चीज़ को रिवर्स कर दिया, उस पैटर्न को उल्टा कर दिया, मतलब देन दोबारा इसका कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन निकाल लिया। दोनों काम हो गए। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ लेना इसकी शॉर्ट ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लूप चलाए 0 से लेकर m तक। देन उन्होंने गामा लिया है, गामा मारे लाइक दिस तो गामा जैसे इन्होंने करा m माइनस पाई एम, देन l इक्वल टू 1 टू m चलाया, देन j m माइनस पाई डैश l यूज किया, देन गामा j, देन l माइनस गामा डैश l, देन गामा j l माइनस l डैश l, देन रिटर्न गामा। तो ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं बोहे-मूरे मेजर एल्गोरिथम, जो मेन एल्गोरिथम है हमारी। सो इसके एल्गोरिथम में बोहे-मूरे ने टी यूज किया है, पी यूज किया है और समीशन यूज किया है। इनका पहला दूसरा स्टेप तो फिक्स होता है, जिसके अंदर लेंथ निकाली एन और एम। उसके बाद इन्होंने लेमडा यूज किया, जिसके अंदर इन्होंने लास्ट अक्रेंस वाला जो बैड कैरेक्टर वाला है वो यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद गामा के लिए इन्होंने गुड सफिक्स वाला अप्लाई कर दिया। दोनों अप्लाई हो गए, मतलब दोनों से जो रिजल्ट आया था वो इसके अंदर आ गया। अब इसके बाद 5th स्टेप में एस को 0 कर दिया। देन इन्होंने कहा कि एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एन माइनस एम होना चाहिए। अब इसके 7th स्टेप में क्या है? जे को एम तक इक्वल टू कर दिया। देन इन्होंने एक वाइल लूप चलाया, जिसके अंदर बोला जे शुड बी ग्रेटर देन 0, साथ के अंदर पी जे इक्वल टू टी एस प्लस जे होना चाहिए, एंड जे इक्वल टू जे माइनस
1 होना चाहिए। इफ j इक्वल टू 0 निकलता है देन आप प्रिंट कर दोगे, प्रिंट अकर एट शिफ्ट और शिफ्ट की वैल्यू लिख दोगे। अब आपको इस केस में क्या है, शिफ्ट इक्वल टू शिफ्ट प्लस गामा 0 से करना है, अदरवाइज एल्स करना है। इफ कंडीशन हो गई 0 के केस में, एल्स में आपको लिखना है एच इक्वल टू एस प्लस मैक्स ऑफ निकालना है आपको गामा जे कोमा जे माइनस लेमडा टी एस प्लस जे देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये थी हमारी एल्गोरिथम, जिसको अपन एग्जांपल से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेता हूँ तो लास्ट अकरेंस की निकाले पर्सनली तो इसकी होती है एम प्लस ये साइन एक्सक्लेमेटरी साइन एक तरह से कैरेक्टर को शो करता है ये पूरी चीज़। अगर अपन ये लास्ट अकरेंस की निकाली ऐसे गुड सफिक्स की निकाल सकते हैं पर्सनली, लेकिन अगर अपन को डायरेक्ट बोले कि हाँ बोए मूरे की बताओ तो बोए मूरे की हमारी हो गई एम एन, विको एम एन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब मैं बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच।